Hello class 12th. So this is the remuneration principle of management by Henry Fayol, है ना। तो remuneration क्या होता है? Remuneration whatever is paid by the company to employee, whatever is paid by company to employee, okay? जो भी कुछ कंपनी ऑफर कर रही है फॉर द वर्क एम्प्लॉय को कि आप हमसे ये रिसीव कर सकते हैं, एम्प्लॉय उसको एक्सेप्ट करता है और वो रिसीव स्टार्टिंग हो जाती है उसकी, ठीक है, रिसीविंग की। मतलब क्या है कि सैलरी कितना मिलता है भैया, सैलरी कितना लोगे। 3 इडियट का डायलॉग याद होगा, सैलरी डिस्कस कर लें, कहाँ से आए हो। तो दिस इज़ रेम्यूनरेशन। अब यहाँ पे मिस्टर फ्योल ये कह रहे हैं कि उनका मानना है कि अगर आपके एम्प्लॉय इकोनॉमिकली अपने आप को सेटिस्फाई फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं, तो उनकी इफ़िशियंसी बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इकोनॉमिकली सेटिस्फैक्शन और इकोनॉमिकली सिक्योरिटी उसकी सैलरी से बनती है। एम्प्लॉय अपनी सैलरी के थ्रू, अपने रिम्यूनरेशंस के थ्रू, अपने जो फिनेंशियल बेनिफिट्स हैं कंपनी की तरफ से मिलने वाले, उनके मिलने पर वो सेटिस्फाई होता है, सिक्योरिटी फील करता है कि हाँ ये सब कुछ हो गया है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरा बैंक बैलेंस बनता रहता है, मेरे बच्चों की पढ़ाई ठीक चल रही है, मेरा इंश्योरेंस हो गया है, मेरे पेरेंट्स को ये फ़ायदा हो गया है, मुझे कंपनी ने शायद घर दे दिया है या मुझे कन्वेंस दे देते हैं, तो मैं अब बाकी जो टेंशन्स है, जो फंडामेंटल नीड्स हैं किसी एक शहर में जाकर इस तरह से जॉब करने वालों के लिए या उसी जगह उसी शहर में जॉब करने वालों के लिए, एक जो सिर पे बोझा रखा रहता है वो हट गया है। अब वो आराम से बैठ के पूरी तरह से कंपनी के वेलफेयर में अपनी इफ़िशियंसी दिखा पाता है ना, एफिशिएंट वर्क हो पाता है, उसकी जो स्किल्स हैं वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल साबित हो पाते हैं। फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब है, कंपनी ने इंश्योरेंस करा रखा है, फ़ोन जाता है, एम्बुलेंस आती है, अस्पताल में उनको ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाता है, एम्प्लॉय अपना काम करता रहे, शाम को जब वो यहाँ से उसका दिन ख़त्म हो तो वो जाकर मिले और वापस घर चला जाए उनको ट्रीटमेंट लेने के बाद। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बच्चों की पढ़ाई भी कुछ कंपनीज़ हैं जो अलाउट कराती हैं, फ्री लंच, फ्री ब्रेकफास्ट, फ्री कॉफ़ी, सिगरेट जोन तक बना रखे हैं कंपनीज़ ने कि मारो सुट्टा, है ना। टेंशन हो गई है, ज़्यादा टारगेट है और काम नहीं हो रहा है, चलो सुट्टा ब्रेक लेते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ ने कर रखा है। गवर्नमेंट समझा रही है कि भैया मत पियो, कंपनीज़ कर रही हैं ऑफ़र, पियो और टेंशन दूर करो अपनी। लोगों ने वो बना रखा है कि स्मोकिंग करने से टेंशन दूर हो जाती है, पता नहीं कौन से डॉक्टर ने कहा था, है ना। तो ये रिम्यूनरेशंस हैं। तो रिम्यूनरेशन अगर अच्छा मिलेगा तो आपका एम्प्लॉय जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो यहाँ पर हर एक कंपनी कोशिश करती है कि इस प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से फॉलो करे और हर एक एम्प्लॉय जो है ये इसी एक आशा के साथ कंपनी में जॉब करने के लिए आता है, शुरू होता है कि हाँ यहाँ से सेटिस्फैक्ट्री सैलरी और वर्किंग एनवायरनमेंट मुझे मिलेगा, तो मैं अपने स्किल्स को उस लेवल तक कंपनी के लिए यूज़ करूँगा जिससे कि वो गिव एंड टेक का प्रोसेस या एक डील ना रहकर जो है वो काफ़ी सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा रहे। इज़ इट क्लियर टू यू? सो ये था रिम्यूनरेशन। It states that the payment made to the worker should be fair with the efforts made by them, as payment is an important motivator for an employee to work. Important motivator है पेमेंट, है ना। तुरंत सैलरी, टाइम पे सैलरी, लीव्स का एक सिस्टम अलग, है ना, हाफ टाइम का ओवर टाइम का सिस्टम अलग, बोनस इंसेंटिव्स का सिस्टम अलग, है ना। सारी चीज़ें, बहुत लंबी लिस्ट है नामों की, है ना। तो ये सब कुछ अगर कंपनी इस तरह से सेट करती है तो अपने एम्प्लॉय को वो और ज़्यादा प्रोफिशिएंट बना सकती है और अपने लिए बेनिफिट ले सकती है। राइट, थैंक यू।